माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सेंटअप एग्जाम आप दे रहे हैं। मैथमेटिक्स की परीक्षा कई विद्यालयों में हो चुकी है। उसी मैथ के प्रश्न पत्र को आज हम आपके लिए हल करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्या है, वो एक खिलवाड़ किया गया है आपके साथ। इतने आसान प्रश्न जिसका कोई स्तर ही नहीं है, फिर भी उसमें से कुछ प्रश्नों को मैं ले रहा हूं जिनको आप अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे और कम से कम समय में उसे हल करने की विधि को आप जानेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आइए देखते हैं एक प्रश्न पत्र में तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन यहां पहली बार इसको हम लिखे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। बहुपद 4x² प्लस 5√2x - 3 के शून्य कौन से है? शून्य क्या होता है, यानी अल्फा और बीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? सामान्य तरीका है कि इसके बराबर में 0 रखो, इसका फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड करो और तब मान निकलेगा, या द्विघात सूत्र की सहायता से निकालो। क्या करेंगे यहां पर, कौन सा हम उपाय अपनाएंगे? यहां पर आप देखें, ए का मान क्या है? 4 है, बी का मान 5√2 और सी का मान -3 है। ए से सब में भाग दे देंगे तो क्या होगा? यहां पर क्या आ जाएगा? -3/4। ये क्या होगा? मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का ये मान होगा। अल्फा इंटू बीटा c/a -3/4 होता है। अब आपको यही देखना है कि किसका गुणा करने पर इसके बराबर आ जाता है। आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से किस विकल्प का गुणा करें कि -3/4 हो जाए? ये नहीं होगा। यहां पर बटा में 2 है, नहीं होगा। यहां पर हो सकता है ये √2 और √2 इस 2 से कटेंगे और -3/4 बचेगा, इसलिए यही उत्तर सही है। ये प्रश्न देखें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उनका मसा 23 है, तो उनका लसा क्या होगा? गुणनफल में और इससे भाग देने पर निकलेगा। आपको भाग देना होगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। भाग देंगे, समय ज्यादा लगेगा, कोई जरूरत नहीं है भाग देने की। यहां पर लास्ट डिजिट 0 है, गुणनफल का अंतिम अंक 0 है। इसका मतलब कि इसमें हम उस संख्या से गुणा करें कि अंतिम अंक 0 हो। यही एक संख्या नजर आ रही है। भाग देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आंख मूंद करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, यदि वैसे और विकल्प होते तो विचार किया जाता, लेकिन वैसे विकल्प है ही नहीं, तो हम क्यों सोचे? यदि a बराबर 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 3 गुणा 5 का पावर 4, ये एक नंबर दिया हुआ है। b का मान भी दिया हुआ है, 2 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 2 गुणा 5। इसका HCF फाइंड करना है, इसका हमें मसा निकालना है। क्या करेंगे? a और b का मसा क्या होगा? मसा में क्या लिया जाता है? जो सबसे कम, मैक्सिमम नाम है इसका, हाईएस्ट नाम है, लेकिन लेते हैं कम। तो दोनों में देखिए 2 का पावर 2 और इसमें 3 का पावर 2 और यहां पर 5, इसी का गुणनफल होना चाहिए 4 और ये हुआ 9, 4 × 5 = 20, 180। अगर 5 को देखते तो 0 सब में है, इसलिए हम यहां पर वो काम नहीं कर सकते। डिजिटल रूट निकाले तो यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, वो भी काम नहीं करेगा, इसलिए सामान्य तरीका अपनाना पड़ेगा। समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है। अद्वितीय हल है कि अनंत हल है? कोई हल नहीं। यहां पर हम अनुपात देखते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। यहां पर हम देखें तो ये अनुपात 1/2 1/2 और इन दोनों को एक साइड, एक
तरफ करना होगा, या तो उसको उधर ले जाए या इसको इधर ले जाए। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 8/16, 1/2 वो भी होगा, तीनों अनुपात बराबर होंगे, इसलिए अनंत हल होगा। यदि समीकरण निकायों 4x + ky + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान इसमें से कौन हो सकता है? अब यहां पर देखें, अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होता है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां पर माइनस तो है नहीं, इसलिए ये तो संभावना ही नहीं है, और ये चिन्ह आप देख रहे हैं बराबर नहीं, तो ये भी नहीं होगा, बच गया ये। इस पर विचार कर लेते हैं। 4/2 बराबर नहीं, k/2, दोनों का 2 कैंसिल, k डज नॉट इक्वल टू 4। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम रिसिप्रोकल, जैसे एक रूट अल्फा बीटा 2 रूट होते हैं, एक को हम अल्फा मानेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/α। तो एक रूट अल्फा हुआ, दूसरा 1/α हुआ, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनका गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। अर्थात अल्फा इंटू बीटा c/a का मान क्या होगा? 1। और ये कब होगा? c और a जब दोनों बराबर होंगे, a और c बराबर होंगे, तब ये होगा। तो तीसरा सी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न को देखें, निम्न में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है? x अक्ष पर क्या होता है? यहां पर दिया हुआ है 2 0 0 2 2 2 नॉन, इनमें से कोई नहीं। x अक्ष पर कौन हो सकता है? x अक्ष पर y नियामक शून्य होता है, x अक्ष पर y नियामक शून्य होता है, और वो इसी में है, इसलिए 2 0 x अक्ष पर का बिंदु है। समानांतर श्रेणी एक दी गई है AP 10 7 4, और इस तरह से ये बढ़ते क्रम में है, ये बढ़ रहा है। तीसवां पद पूछ रहा है, इसका तीसवां पद क्या होगा? सूत्र होता है a + n - 1 × d। सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, a का मान 10 और d का मान -3 होगा, लेकिन सूत्र लगाएंगे समय व्यर्थ गवाएंगे। क्यों? देखें, ये घट रहा है, ये घट रहा है, तो तीसवा पद घटते घटते कहां जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तीसवा पद निगेटिव हो जाएगा, 75 हो नहीं सकता, 55 हो नहीं सकता। यदि और विकल्प माइनस में होते तो सोचना पड़ता, लेकिन सिर्फ एक ही माइनस में दिया हुआ है, इसलिए कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहला पद 10 है और इसके बाद के जो पद हैं 10 से कम है, तो ये हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए सूत्र न लगाएं, केवल विकल्प को देख करके उत्तर चुन लें। समझ गए? यह प्रश्न भी समानांतर श्रेणी का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 7 13 19, और अंतिम पद दिया हुआ है 205। अब पूछ रहा है कि पदों की संख्या कितनी है, n का मान पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। सूत्र लगा सकते हैं, सूत्र होता है a + n - 1 × d an। ये सूत्र भी लगा सकते हैं। यदि 2 अंकों का पूछे तो सूत्र से बनाइए, 2 अंकों का नहीं है, 1 अंक का है, आप दिमाग लगाइए क्या करना होता है। इसमें से इसको घटा दीजिए, 205 में 7 को घटाइए, क्या होगा? 198। मन में घटा सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है? 6 है, 6 से भाग दे दें, 6 से भाग देंगे तो, और 1 जोड़ दिया जाता है। करना क्या है? अंतिम पद में से पहला पद घटा देते हैं, कॉमन डिफरेंस से भाग देते हैं और 1 जोड़ देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 5 7 9 11 ... उसका nवां पद ज्ञात करना है, nth टर्म क्या होगा? c तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सम संख्या है, 2n + 2। विचार इन दोनों पर करना है। n का मान यदि हम 1 रख दें, यहां पर n का मान 1 रख दें तो क्या ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। n का मान यहां पर 1 रखें तो 2 और 1 3।
इस तरह से अब ये नहीं कि अब आप सूत्र लगाइए, एनवा पद सूत्र से भी बना सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2, तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा। उससे आसान है कि आप इसमें n का मान 1 रखिए और इसमें 1 रखने पर पहला पद मिल जाता है, बस वही हो जाएगा। 2 रख करके दूसरा पद की जांच कर सकते हैं और वो काम आप मेंटली कर सकते हैं, मानसिक तौर पर कर सकते हैं। इसलिए विकल्पों को देखें, विकल्प वाले सवाल को बनाने से पहले सोचें, उस पर थोड़ा समय दें। इस तरह से इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप प्रश्न का उत्तर देखते ही चुन लेंगे। नियामक ज्यामिति का यह प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं -3 0 5 -2 और -8 5। पूछ रहा है सेंटरॉइड, केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, केंद्रक का नियामक पूछ रहा है। केंद्रक के नियामक का सूत्र क्या होता है? gx x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, gy x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। सूत्र की सहायता से भी आप बना सकते हैं और विकल्पों को देख करके भी आप चुन सकते हैं। देखिए विकल्प पर हम कैसे चुनेंगे। x1 x2 और x3 को यदि जोड़े तो ये निगेटिव संख्या हो रही है। x1 x2 x3 को जोड़ने पर ये संख्या निगेटिव हो रही है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। x का मान निगेटिव आना चाहिए, बच गया 2। y को देखें, यहां पर अगर y1 y2 y3 को जोड़े तो ये पॉजिटिव संख्या हो रही है, तो y का मान अब ये 2 बच गया, इसमें पॉजिटिव वाला लेना है, ये हो नहीं सकता। जोड़ने से और भाग देने की अपेक्षा पहले प्रश्न को सोचें, प्रश्न के थॉट प्रोसेस क्या कहता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसको आप पकड़े। कंसेप्ट को पकड़ेंगे आपको सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जोड़ने की, गुणा करने की, भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आप मूल कंसेप्ट को समझ जाएं। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी ऐसे प्रश्नों में विकल्प होते हैं वो 11 के गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं। 11 से कटने वाली ये 2 संख्याएं हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। बच गए ये दोनों। परिधि क्या होता है? पाई डी 22/7, डी का मान 28, 7 से इसको कटाया। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यह खिलवाड़ किया गया है। tan 35 डिग्री बटा में cot 55 डिग्री, इसका मान तो 1 होगा, और cot 78 tan 12 इसका मान भी 1 होगा। 1 और 1 2। क्वेश्चन नंबर 14, यदि sin थीटा बराबर a बटा b तब cos थीटा का मान निकालें। आप चाहे तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट। आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा a बटा में b, यहां पर आधार का मान निकाल सकते हैं। पूछ रहा है cos थीटा, हम इन दोनों में से किसी को नहीं अपनाने को कहेंगे, हम सीधे कहेंगे यहां पर कर्ण के रूप में b है, तो cos थीटा में भी कर्ण के रूप में b होना चाहिए, और इसी में केवल एक नीचे कर्ण के रूप में, यानी आधार का मान b है। अंश बटा हर डी यहां पर है, तो यही एक विकल्प है, संभावना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप चाहे तो निकाल करके भी बना सकते हैं या देख करके भी उत्तर बता सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन कॉट थीटा का मान आपको निकालना है। आप सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। मान जैसे होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 30 डिग्री का मान है, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान, तो और चाहे तो ट्रिपल की सहायता से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 2, यहां मान आ जाएगा √3, 2 स्क्वायर में से 1 घटाएंगे, √3 आएगा। कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, √3/1। ऐसे भी बना सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री और कॉट 30 का मान √3। तो जिस तरीके से आप जल्दी बनाएं, जो आपको समझ में आए उसी को अपनाएं।
यदि √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान आपको निकालना है, विकल्प दिए गए हैं। √3 से ये कटाएंगे, कितना होगा? √3 हो जाएगा। और √3 tan थीटा में क्या होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। 2 थीटा का मान जब 60 डिग्री है तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 17, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान 90 डिग्री है, तो पूछ रहा है cos a प्लस बी का मान। जब सी का मान 90 डिग्री हो गया तो a प्लस बी का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 का मान क्या होता है? 0 डिग्री। यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या यहां पर जो त्रिज्या दी गई है, जो व्यास दिया गया, इसे त्रिज्या हम निकाल लेंगे, 7 होगी। क्या वो 3 से कटने वाला है? नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला है, अर्थात नीचे 3 आएगा, इसलिए विकल्प सी होगा। आप सूत्र की सहायता से निकाल करके देख सकते हैं। इस तरह से आप प्रश्नों को हल करें, समय बचाएं, क्योंकि समय का बड़ा ही महत्व होता है। आगे भी आपको इसी तरह के प्रश्न और बताए जाएंगे, हल करने की विधियां भी सिखाई जाएंगी। आज इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।